दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले ऐप बेस्ड टैक्सी पर बैन लगाने का निर्देश दिया गया। ये जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया गया है। उन्होंने इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ऐप आधारित दिल्ली से बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। गोपाल राय ने आगे तक सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि ऑडियो को लेकर के कोई स्टडी मौजूद है। हम शिकागो यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने कुछ अध्ययन किया है और हम अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने से पेश करेंगे। 13 नवंबर को ऑडियो को लेकर के जो फैसला लिया गया था उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश करेंगे। फिर कोर्ट मंजूरी दे, फिर अगर हमें कोर्ट मंजूरी देता है तो हम उसे उपराज्यपाल से मंजूरी मांगेंगे। आज अभी आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स के साथ दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर लगातार एक ठहराव में है, उसको देखते हुए क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा की संभावना को लेकर के आज बैठक हुई थी। इसके पहले 12 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में हमने एक्सपर्ट मीट की थी और उसमें पहली बार ये प्रस्ताव आईआईटी कानपुर के तरफ से रखा गया था और उसके बाद हमने ये निवेदन किया था कि चूंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बारिश के मौसम में अगर बादल हैं और बारिश नहीं हो रही है उस समय बारिश कराने का है, तो दिल्ली में खासतौर से सर्दियों के मौसम में अगर बारिश कराना हो तो उसका एक प्रस्ताव तैयार करें। आज आईआईटी कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खासतौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। उसके लिए आज बैठक में तय हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें और उस प्रस्ताव को हम कल अगर उनका प्रस्ताव आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत तरह के जो है वो परमिशंस चाहिए। तो अगर सभी लोग मिलकर के एक साथ प्रयास करते हैं तो उनका अनुमान है कि अभी आगे दिल्ली में 20-21 के आसपास बादल होने की संभावना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनसे कल प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है और फिर कोर्ट के सामने उसे प्रस्तुत करेगा। कितना समय लग जाएगा? देखिए, उसमें अब डिटेल प्रस्ताव तो कल वो हमें सबमिट करेंगे, लेकिन अभी टारगेट ये है कि अगर 20-21 में अगर बादल दिख रहे हैं और परमिशन सभी मिल जाती हैं इस दौरान, तो पहला जो है पायलट वो कर सकते हैं। कब तक राहत मिल सकती है इससे कि दिल्ली वालों को? नहीं, सभी लोग उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो चूंकि एक विपरीत मौसम की स्थिति बनी हुई है, हवा की गति काफी कम है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो इसलिए जितने सोर्सेज हैं उस पर काम किया जा रहा है। विंटर एक्शन प्लान के तहत काम हो रहा है, ग्रैप के नियम के तहत काम हो रहा है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई सुझाव दिए, उस पर हमने काम शुरू किया है। तो प्रयास हमारा जारी है कि जल्द से जल्द जितने ये सोर्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जाए, जिससे इसका प्रभाव कम हो सके। कृत्रिम वर्षा को लेकर के गोपाल राय ने बताया कि हमने आईआईटी कानपुर के साथ मीटिंग की थी। उनसे निवेदन किया था कि दिल्ली में सर्दियों में कैसे कृत्रिम बारिश कर सकते हैं, इसकी स्टडी करें। बायोमास जलाने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए खुले में जलाने पर आग लगाने के लिए 611 टीमों को गठित किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।